आज हम पाइथन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पाइथन जो सीबीएसई में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसकी बिगनिंग यानी कि उसकी शुरुआत करेंगे। और शुरुआत से लेकर के एडवांस तक हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन का। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो पाइथन के लिए जो है इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल कोड की डिकोडिंग के लिए। यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीन होते हैं। तो इन तीनों में से जो इंटरप्रेटर होता है वो पाइथन में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हमारा पाइथन जो है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं पाइथन के। वैसे तो इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, बट कुछ बेसिक फीचर्स जो बेसिक लेवल में एलाबोरेट किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला जो है देख सकते हैं हम यहाँ पे, पाइथन एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़र समझ सके, आसानी से यूज़र समझ सके और उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सके, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के लिए। और दूसरी बात क्या है? इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी कि इंटरप्रेटर यूज़ होता है इसको इसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। अगली बात जो इसमें आती है वो पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। तो अगर अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो सिंटैक्स होते थे, जो स्टेटमेंट होते थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते थे, जो हमारे रियल लाइफ के जो वर्ड्स हैं उनसे मैच नहीं करते थे। बट पाइथन में क्या है, ये सब सारी चीज़ों को ईजी कर दिया गया है। पाइथन में जो सिंटैक्स होंगे, जो स्टेटमेंट होंगे, वो हमारी रियल लाइफ की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे मिलते जुलते वर्ड होते हैं, जिससे हमें उसे पढ़ने और समझने में आसानी होती है। और इसके बाद पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। पाइथन में जो सिंटैक्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि सेम लेटर अगर हम लिखते हैं, एक अपर केस में लिखते हैं, एक लोअर केस में लिखते हैं, तो दोनों अलग अलग होता है। यानी पाइथन उसको अलग अलग ट्रीट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कैपिटल लेटर में और यहाँ पे दिया है नंबर स्मॉल लेटर में, तो है तो दोनों एक ही चीज़, बट यहाँ पर जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरह से ट्रीट किए जाएंगे पाइथन में, दोनों सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। मतलब इसके लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसको किसी पर भी रन करा सकते हैं, चाहे विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 7 हो, वटेवर भी उस पर आप रन करा सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं होता है कि एक ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है या कम रैम की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर एक प्लेटफॉर्म पर रन कर जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। पाइथन हैज़ ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस, मतलब इसमें से पहले से ही कुछ जो है एक बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी हम बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। अब जैसे अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें हर एक छोटे छोटे वर्क के लिए उसमें क्या करना पड़ता था, हमें डिकोडिंग करना पड़ता था, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। बट इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए भी इसमें सिंपल फंक्शन दे दिए हुए हैं, डायरेक्ट हम उसको 1 वर्ड या 2 वर्ड का जो भी है फंक्शन यूज़ करके हम उसको बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे प्रोग्रामिंग करने का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रोग्रामर के ऊपर से। तो इसलिए पाइथन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, पाइथन इज़ also helpful in web development. Many popular web services and applications are
built using Python। तो ये यूज़ है बहुत सारे पॉपुलर जो वेब एप्लीकेशंस हैं और वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। पाइथन का मल्टीपर्पज़ है ये। पाइथन यूजेस इन इंडेंसेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। अब जैसे कि C++ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं हम लोग ब्लॉक के लिए या फिर नेस्टिंग के लिए। बट इसमें क्या है कि इसमें हमें इंडेंसेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ दिखा देते हैं आपको इंडेंसेशन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ कोलन लगाया, तो अब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कर्सर हमारा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा कि फॉर के अंडर में काम करेगा। यानी कि ये फॉर का ब्लॉक चल रहा है अभी। अब यहाँ जो कुछ भी हम वर्क करेंगे वो फॉर के अंडर में करेंगे। अब यहाँ जो कुछ भी हमारा लिखा रहा है वो फॉर के अंडर में होता है। इसी को इंडेंसेशन कहते हैं। यानी ये जो इतना स्पेस बच रहा है, स्पेस बढ़ा करके जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसी को इंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि अब ये फॉर के अंडर में काम कर रहा है। तो ये चीज़ होता है इंडेंसेशन। फॉर में मतलब पाइथन में आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं, बिग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए, ब्लॉक और स्टेटमेंट के लिए। बट C++ में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है वर्किंग विथ पाइथन। तो पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है वो इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सिस्टम में कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से, यानी कि यहाँ पर देखिए अब ट्रिपल पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल एरो। तो ये सिंबल होता है न्यू स्टेटमेंट का, न्यू लाइन का, जिसको पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहीं पर आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। अब ये जो है, जो इंटरप्रेटर होता है उसके दो तरह के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। अब जैसे कि हमने पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है वो दूसरी तरह का मैंने इंस्टॉल किया है। थॉर्नी एक जो है इंटरप्रेटर है, थॉर्नी THONNY, जो काफ़ी क्या कहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को इजी कर देता है। जो विंडो होती है बहुत ही सिंपल कर देता है। जैसे अब ये इतना पोर्शन देखिए, जो ऊपर का जो ब्लॉक है ये पूरा जो है ये स्क्रिप्ट मोड है, और ये जो है इंटरैक्टिव मोड हो गया। ये जो नीचे दिया हुआ है, नीचे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सेकेंड ब्लॉक, ये पूरा ये जो पूरा ब्लॉक है ये इंटरप्रेटर का जो है इंटरैक्टिव मोड है, और ये जो है स्क्रिप्ट मोड है। यानी दोनों मोड एक ही साथ ही शो कर देता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, जो पाइथन 3.70 शेल जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें आपको दोनों मोड एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमारा प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, उतना ईजी नहीं होता है। इसमें क्या है कि यहाँ एक असिस्टेंट भी दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कई सिंटेक्स में, राइटिंग में गड़बड़ी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर शो करता है। तो इससे काफ़ी असिस्टेंस मिल जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ये दोनों तरह के जो है मोड यहाँ पर शो करते हैं। और सबसे खास बात ये कि जो भी हम आउटपुट हमारा जो आता है वो पाइथन शेल में ही आता है। यानी कि अगर हम स्क्रिप्ट मोड में कुछ टाइप करते हैं कोई प्रोग्राम, तो उसका आउटपुट हमारा सेल में ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A दिया हुआ, A = 2, B = 3 ले लिया, सॉरी यहाँ पर A = हमने 2 ले लिया और B = 3 ले लिया। अब दोनों को अगर हम सम करते हैं, प्रिंट A + B, और इसको हम रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 5 आ गया। यानी कि आउटपुट तो हमारा सेल में ही आएगा। तो दोनों हमको यहीं पे दिख जाता है एक साथ। तो इससे प्रोग्रामिंग करने में हमें आसानी हो जाती है। तो ये दो तरह के मोड हो गए, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड।
और ये जो इंटरेक्टिव मोड होता है इसमें इसकी खास बात ये होती है कि जो रिस्पांस आता है हमारा तुरंत आता है। नहीं, स्टॉप कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से मान लीजिए A = हमने ले लिया 2, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, A = मान लीजिए हमने ले लिया 2 और B = हमने ले लिया 3 और A+B अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो हमारा तुरंत आउटपुट आ जाता है, यानी कि ये तुरंत हमारा रिस्पांस करता है फ्रिक्वेंटली। इसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम को पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, फिर रन कराते हैं, फिर हमारा आउटपुट आता है। तो ये दोनों मोड में डिफरेंस होता है। ये दो तरह के मोड हो गए। इसके बाद आया पाइथन कीवर्ड, यानी कि अब पाइथन में जो है क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ के किस किस तरह के सेंटेंस या फिर वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पाइथन कीवर्ड कहलाते हैं। मतलब जो वर्ड पाइथन में अलाउड हो उसी को हम कीवर्ड कहते हैं, जिसको पाइथन समझ सके कि हाँ ये जो है इस वर्ड का ये मतलब है। तो पाइथन कीवर्ड ऐसे ही वर्ड होते हैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग में अलाउड होते हैं। तो पाइथन कीवर्ड में क्या क्या आ जाता है आपका, कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, ये पूरी टेबल है, फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई एटसेट्रा, मैनी लगभग 60-70 वर्ड हैं यहाँ पे। तो इनको आप देख सकते हैं कि ये पाइथन कीवर्ड्स हैं। तो आज के जो है इस क्लास में बस इतना ही। हम आइडेंटिफायर को विधिवत समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।